आदिल साहब। ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग ज़मरुद। गुड मॉर्निंग आदिल साहब। मेरे पास एक अच्छी खबर है। फरीद की हालत अब बेहतर है। चंद दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। खुदा का शुक्र है। उनके घर वाले भी काफी परेशान थे। आदिल साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त है। हाँ बोलो। मेरा ख्याल है यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे साथ आओ। लानत हो, कौन जाने ये इसे कहाँ ले जा रहा है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि ज़मरुद और तुम्हारा कोई चक्कर वगैरह चल रहा है। महबूबा है तुम्हारी। जितनी भी बातें तुमने मुझसे कही वो सब की सब झूठ निकली। आदिल तमीर तुम्हें हरा चुका है, उसे ले गया तुम्हारे सामने। आखिर किस किस्म के आशिक हो तुम? सिर्फ खड़े रहकर देखते ही रहोगे? जाओ कुछ करो। अब बताओ ज़मरुद, क्या कहना चाहती हो? आदिल साहब, मैं इजाजत दें तो इस्तीफा देना चाहती हूँ। कमीने! तुम होते कौन हो मेरी ज़मरुद पर हाथ डालने वाले? बताओ मुझे बुड्ढे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? बगैरत। अपनी शराफत का ठोक मुझ पर मत आजमाओ, बदकार कहीं के। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमारे बीच में मत आओ ज़मरुद, दूर रहो इन तमाम चीजों से। मेरी बात सुनो आदिल तमीर खान, अगर तुम्हें ज़मरुद का करीब देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। वहाँ खुदा के लिए रुक जाओ। मुझे ना बताओ कि क्या कर रहा है। हद में रहो अपनी बेगैरत। वरना क्या करोगे तुम? बोलो ना, क्या कर लोगे? आदिल साहब, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुन रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये नीचे आखिर हो क्या रहा है? मुझे याद है ये बंदा तो हमारा बावर्ची है। पड़े रहो तुम यहीं कमीने। लेकर जाओ उसे। इसको लेकर जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देख ला, तुम मैं करके दिखाऊंगा। यह भी खत्म नहीं हुआ। इस आदमी में इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुना तुमने? वाह 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 वाह, नहीं छोड़ूंगा मैं। शायद दिमाग खराब हो गया इसका। चलो सब लोग अपने कामों पर वापस जाओ। चलो अपने कामों पर लगो वापस। चलो ज़मरुद। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो हम अंदर चलते हैं। उस पागल के बारे में मत सोचो। आ जाओ। आओ न्याजी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहिए जनाब। न्याजी, मुझे बताओ ये जो भी कुछ हुआ इसमें मेरे भाई का क्या मामला था? ज़मरुद नाम की एक लड़की है, वो कैंटीन में काम करती है। आपके भाई आदिल साहब और वहाब उसी के लिए लड़ रहे थे, बस यही बात थी। ओह, आदिल इतना आगे निकल गया। अंदाजा नहीं था मेरा भाई इतना नॉटी हो सकता है। हम सब रोजाना एक साथ जमा होकर लंच किया करते थे और वो साहब तो कैंटीन जाते थे। याद है वहाब और आपका भाई उसके लिए लड़ा करते थे। नियाजी सुनो। जी जनाब। उस इंसान के बारे में सारी मालूमात हासिल करो। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। जैसा आपका हुक्म, हो जाएगा। कैंटीन का खाना अब दोबारा नहीं खा पाऊंगा मैं। यकीनन वो लड़की हमारे खानों में थूक मिलाती होगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी। ज़मरुद, ठीक तो हो ना तुम? देखिए, मैं जो हुआ उस पे शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। सब बेगैरती उस बेवकूफ की थी। बहुत अफसोस है मुझे। तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आई थी। आदिल साहब, मैं तुम ये कॉल उठा सकती हो, कहीं कोई जरूरी बात ना हो। हेलो मलिहा। आपको मुझे बचाना होगा, प्लीज मिन्नत करती हूँ, जल्दी आए। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। मुझे फौरन जाना होगा। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा।
के घर पे कोई मामूली मसला हुआ होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी दुआ सुन ले, वरना ये तो मुझे पागल कर देंगे। अम्मी, मलिहा का है, क्या हुआ है उसे? कहाँ होगी? खुद को गुस्लखाने में बंद कर लिया है, पागलों की तरह रो रही है। क्यों? मारा था मैंने उसे। किस लिए? अच्छा, आज रात सिद्दीक मिस्त्री उसका हाथ मांगने आ रहा है, चलो हम तैयार हो जाते हैं जल्दी से। ये सब कुछ मुझे राजी करने के लिए करिए ना। सुनो ज़मरुद, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, खुदा गवाह है। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, इस घर का बोझ अरसे तक उठाया है, मैं जानती हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर अब नौबत ये है कि कर्जों ने बुरी तरह गला दबा दिया है मेरा, समझ रही हो ना? पानी बिजली के बिलों ने जान खा ली है, जल्दी हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। क्या करूँ मैं? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? छोड़ा होता तो क्या मैं अपनी बेटी को किसी बूढ़े के हवाले करती? हाँ, मलिहा ने शादी कर दी तो सबके मसले हल हो जाएंगे। बाबा को इस बारे में पता है? बाबा का पता है कि कहाँ है? हाँ, अपनी टूटी हुई टांग के साथ जगह जगह जाकर काम मांगते फिर रहे हैं, एक मामूली से काम के लिए भीख मांग रहे हैं। हाँ, अब बुद्ध बनी यहाँ खड़ी रहो बस। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मजाल है जो तुमने सुना हो। क्या करती मैं? तुमने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, या तुम्हारी या मलिहा की, किसी एक की शादी होना जरूरी है। किसी की भी नहीं होगी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े मुझे। हाँ, मलिहा ने भी यही कहा था, मैं जान दे दूंगी पर शादी नहीं करूंगी। बेहया बेशरम लड़की गई, खूब चिल्लाई मुझ पे, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ये देख के मारा मुंह पे। क्या करती है यार? मलिहा, आप दूर रहे मुझसे, चली जाए यहाँ से। मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी मलिहा दरवाजा खोलो फौरन। तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, नहीं जीना मुझे। उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मलिहा, आपा, करीब मत आइएगा मेरे। मैं आ गई, तुम्हारी बहन आ गई, परेशान मत हो। पहले मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, मुझे बदसूरत होना पड़ेगा ताकि उसे पसंद ना हो। नहीं कर कुछ सकती। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो ये कैची मुझे दो, भरोसा रखो मुझ में, मैं यही हूँ। चलो मेरी जान, बात मानो मेरी। देखो मैं फौरन आ गई ना, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होने दूंगी। चलो कैची मुझे दो, लाओ दो, शाबाश शाबाश। मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती, खुदारा कुछ करे, मुझे बचा ले। उस बड़े आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी जिंदगी हरगिज़ बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज़। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। करे आपा, मुझे बचा ले। चलो मेरे साथ। वो आदमी बाबा की उम्र का है, कैसे शादी करूं मैं उससे? अम्मी को समझाए ना अब्बा, अम्मी को समझाए ना। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उसको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा ले अब्बा प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो। आप तो अम्मी को जानती है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसे? आपको पता है ना अम्मी मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवा देंगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, आप मैं नहीं करूँगी उससे शादी। आप बात करें ना अम्मी से। आदिल साहब, ये कुछ
डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अब्बास साहब के मुजरिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। इनवाइसेस, रसीदें, टिकट्स, नाजायज एग्रीमेंट्स और इल्लीगल कारोबार के कागजात। यानी अगर आप चाहें तो उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। शुक्रिया उमर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरे साथ ऐसा ना करता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तुम मेरी बेगैरत। हाँ, क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? सोचा भी कैसे तुमने? अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम्हारी तनख्वाह इसी जेब से निकलती है। बेगैरत कहीं के। यहां देखो मेरी आंखों में, मुनाफिक को इसीलिए आंखें नहीं मिला सकते। मैं तो अपना काम कर रहा था अब्बास साहब। हाँ, क्या काम किया तुमने? करो करो, अपना काम जारी रखो। लेकिन जिसके कहने पर तुमने ये किया है उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब्बास, ये देखो, देखो क्या है मेरे पास, देखो। क्या ये? हमने सबसे महंगा मटेरियल खरीदा था, अच्छे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अगले ही दिन तुमने धमकाकर सप्लाई रोक दी और सस्ता सामान खरीद लिया। क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से मजदूर जख्मी हो गए। बताओ। हमने सिक्योरिटी बेहतर बनाने का काम शुरू किया और तुमने इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स को धमकाकर खराब सामान खरीद लिया। बोलो, और तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्योंकि तुम्हें 2 पैसे बच रहे थे। ये क्या कि तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं रोका तो तुम कंपनी को डुबा दोगे। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और सिर्फ हम ही नहीं, सैकड़ों मजदूर भी। पता नहीं तुम्हारी वजह से और कितनी जाने जाएंगी। कल से इस कंपनी के मामलात मैं संभालूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। आदिल, देखो प्यारे भाई, ये तो साफ साफ ऐलान जंग है। खुदा ना करे हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो क्या होगा? चाहता तो मैं भी यही हूं कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह मैं भी। जमरुत, आदिल साहब, मैं कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। बिल्कुल, आइए आइए, ये आप ही की तो जगह है। इजाजत चाहता हूं। जमरुत, रोई थी क्या तुम? वो आदिल साहब, मुझे मैं आपकी शादी की पेशकश कबूल कर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हुआ हूं। अगर तुम राजी हो तो क्या हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें? ओए ओए, नाचो नाचो, ऐसे 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 नाचो, ऐसे नाचो। ओहो, तुम क्या अपने बाप की तरह बैठी? आ जाओ, नाचते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। ऐसे नाचो, अपनी बहन से सीखो।
शाबाश मलिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे फख्र है तुम पे। बहुत जबरदस्त मलिया, तुम तो बहुत जबरदस्त हो भाई, वाह। वैसे तुमने वो कैंची वाला नाटक बहुत अच्छा किया, मैं तो हैरान ही रह गई, यकीन करो। अम्मी, नाटक करने में तो आपकी बेटी बहुत माहिर है। देखा मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। देखो देखो संभल को देखो, वाह, बहुत अच्छा कर रही है, देख रही हो ना तुम। क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है मलिया? ये बिल्कुल अहम नहीं है रुस्तम, आओ तुम दिखाओ मैं तुम कितना नाच सकते हो। तुम ये बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या लगता है जमरुद ने आदिल साहब से शादी के लिए हाँ कर दी। हम जमीर का खानदान का हिस्सा बनने वाले हैं। ये क्या किया तुमने? कौन जाने तुमने जमरुद को राजी करने के लिए क्या जाल बुना। उसे अकेला छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, ये गलत बात है। तुम लोग हमेशा उसे तंग करते रहते हो। अरे वाह, देखो जरा इसे, देखा तुमने? एक बार जिंदगी में हम खुश होना चाहते थे, मगर ये पागल आदमी हमें वो भी नहीं होने दे रहा। कितना जलता है मुझसे, कसम खुदा की रुस्तम। मैं मलिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जरा पकड़ो, बिठाओ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ये लोग मुझे पागल कर देंगे मुझे। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान न हो। जब जमरुद आपा की शादी हो जाएगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे और आपका पूरा चेकअप कराएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस पुरसुकून हो जाए। अब तो चेकअप वेकअप सब कुछ कराएंगे बेटी हम। बिल्कुल। और वो जो तार नहीं लगाते ऐसे सर पे, वो भी लगवा देना मेरे सर पे, पता तो चले क्या है अंदर। अल्लाह, इतना अजीब सा लगता है। अरे अम्मी, आराम से आराम से। अल्लाह, हाय, जब सोचती हूँ तो इतनी खुशी होती है मुझे। हाय, इधर आजा मेरी बच्ची, अब तो हम हवेली में रहेंगे, बहुत अच्छा होगा आगे सब कुछ। आपको मेरी वजह से जहमत हुई आदिल साहब। क्या बात कर रही हो जमरुद? शब बखैर। जमरुद, एक मिनट। हाथ दो। ये मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूं। जमरुद, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन ये मेरा वादा है, तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद तुम्हें खुश रखना है। बहुत रात हो गई, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।